टेक न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक न्यूज और स्वागत है आप सबका दर्शकों एक बार फिर से हमारे चैनल में। मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं इस वक्त आप सबके बीच बहुत ही बड़ी खबर। और खबर है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर। जी हां, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर 22 सितंबर की तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, चुनाव के ऐलान किए जाएंगे और 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर की तारीख तक नामांकन दर्ज कराने का समय मिलेगा सभी नेताओं को। साथ ही साथ 1 अक्टूबर की तारीख को इस पर ऐलान होगा नामांकन का और 8 अक्टूबर की तारीख आखिरी तारीख होगी नामांकन रद्द कराने की और इसी के साथ ऐलान हो जाएगा। अगर एक ही उम्मीदवार होगा तो उसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया जाएगा या फिर एक से अधिक होने पर 17 अक्टूबर की तारीख पर इस पर वोटिंग होंगे और तब जाकर 19 अक्टूबर को फैसले होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन होगा नियुक्त। राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाने के लिए अभी भी राजस्थान से सीएम अशोक गहलोत लगातार अपनी बोलबाल आगे रख रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें अशोक गहलोत का नाम भी सामने आया, राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी के लिए सचिन पायलट का नाम सामने आया और इसे लेकर नामांकन दर्ज होने से पहले इसके चुनावों को लेकर नियम कायदे में बदलाव को लेकर कुछ नेता हैं जो मांगे कर बैठे, जिसमें बड़े नामों में मनीष तिवारी, कार्तिक चिदम्बरम और शशि थरूर का सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर सामने आ रहा है। तो इस पर हम आपको बताना चाहेंगे, रिपोर्ट कहती है कि वाकई में शशि थरूर, मनीष तिवारी और कार्तिक जैसे जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जो चिंता बढ़ा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनावों को लेकर कांग्रेस की हाईकमान सोनिया गांधी की। उनकी अगर बात की जाए तो उनके स्टेटमेंट्स अभी भी कहते हैं कि नियम में बदलाव होना चाहिए और इसी कारण से सोनिया गांधी की चिंता बढ़ी है। बता दें हम आपको, राजस्थान से अजय माकन ने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि किसी भी नियम में बदलाव नहीं होगा। कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दर्ज किए जाते हैं, वोटिंग की जाती है, मत लिया जाता है कांग्रेस नेताओं का। वरना भाजपा जैसी पार्टी में जब जेपी नड्डा को अध्यक्ष बनाया गया था तो कानों कान किसी को पता तक नहीं चला। यहाँ पर तो कम से कम महीने भर का मौका दिया जा रहा है अपनी राय रखने का, सुझाव देने का। ऐसे में शशि थरूर, मनीष तिवारी, कार्तिक जैसे नेताओं की बात से सहमत नहीं थे अजय माकन और इसके बावजूद जब ये मामला बढ़ता ही चला जा रहा है तो निश्चित रूप से कह सकते हैं आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नए चेहरे को बैठाने के लिए 2 गुट में पार्टी बट गई है। जी हाँ, निश्चित रूप से पार्टी 2 गुट में बट गई है। पार्टी के 2 हिस्से हो चुके हैं या यूं कह लीजिए कि 2 अलग अलग टुकड़ों में पार्टी 2 ग्रुप में बट गई है। G23 ग्रुप के साथ पहले से ही शशि थरूर पसंदीदा रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं में शशि थरूर को कांग्रेस में नामांकन दर्ज कराने के लिए, कांग्रेस के नए अध्यक्ष के तौर पर नामांकन दर्ज कराने के लिए उनके समर्थकों ने अपनी राय भेजी। वैसे ही अशोक गहलोत एक वरिष्ठ नेता हैं जो कि मुख्यमंत्री है राजस्थान के, उन्हें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दर्ज कराने के लिए नसीहत दी गई, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए अशोक ने राहुल गांधी को ही बेहतर माना है। G23 गुट चाहती है कि गांधी परिवार से बाहर कोई और नेतृत्व करे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी की, लेकिन कांग्रेस की हाईकमान सोनिया गांधी का विश्वास अभी भी वरिष्ठ नेताओं पर बना है। वहीं राहुल ने इसे लेकर सस्पेंस बनाकर रखा है। सचिन का नाम भी दिल्ली में युवा लीडर के तौर पर चर्चा में है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर फिट बैठ सकते हैं क्योंकि वो देश की लोकप्रिय नेता हैं जो कि जनता के साथ अपनी बातों को जोड़ने में, बातों को अपनी जनता के बीच पहुंचाने में सबसे ज्यादा समर्थ माने जाते हैं, जिनकी लोकप्रियता राजस्थान में अशोक गहलोत से भी ज्यादा बढ़कर सामने आ चुकी है। ऐसे में सचिन को तो गांधी परिवार का पसंदीदा माना जा रहा है, लेकिन वरिष्ठ नेताओं के पसंदीदा शशि थरूर बन चुके हैं। तो पार्टी 2 गुट में बटी है, जिसके कारण चिंता सोनिया गांधी की बढ़ चुकी है। आपकी राय क्या है? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर गांधी परिवार से बाहर कोई और चेहरा होना चाहिए, सचिन पायलट या शशि थरूर? क्या युवा लीडर चाहिए अब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सचिन पायलट के तौर पर, या फिर वरिष्ठ नेता ही राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करे? यही होगा कांग्रेस को अंदरूनी कलह से बचाने का तरीका। हमें बताएं, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते हैं बाकी तमाम देश दुनिया की खबरें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।